नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। चलिए जानते हैं बिहार की आज की टॉप बड़ी खबर को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में गंगा उफान पर, भागलपुर बन गया टापू, समस्तीपुर में पलायन तेज, मुंगेर में टूटा रिकॉर्ड। बिहार में गंगा नदी उफान पर है। लगातार बाढ़ से बिगड़ते हालत के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने आरा और छपरा के बाढ़ की स्थिति देखी, साथ ही उन्होंने बाढ़ राहत शिविरों का भी जायजा लिया है। इसी बीच खबरें भागलपुर और समस्तीपुर से भी सामने आ रही है, जहां गंगा तबाही मचा रही है। भागलपुर शहर चारों तरफ से पानी से घिरकर टापू में तब्दील हो गया है। वहीं समस्तीपुर में पलायन तेज हो गया है। दूसरी तरफ मुंगेर, खगड़िया और कटिहार में भी बाढ़। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्रियों को जिला मुख्यालय में तिरंगा फहराने पर रोक। बीजेपी से आने वाले मंत्री अमृत महोत्सव मनाने की कर रहे थे तैयारी। सीएम नीतीश के एक आदेश से फिर गया पानी। केंद्र सरकार के अमृत महोत्सव को पूरे तामझाम से मनाने की तैयारी भाजपा से आने वाले मंत्री कर रहे थे, लेकिन सरकार के एक आदेश ने पूरी तैयारी पर पानी फेर दिया है। कैबिनेट सचिवालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक बिहार में 15 अगस्त को जिला और कमिश्नरी में मंत्री नहीं बल्कि डीएम और कमिश्नर झंडा फहराएंगे, जो इससे साफ हो गया है कि जिलों के प्रभारी मंत्री अब अपने जिलों में झंडा नहीं फहरा सकेंगे। सरकार की तरफ से सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिला पदाधिकारी को पत्र लिखा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तेजस्वी नीतीश के दिल मिल रहे हैं। तेजस्वी ने जातीय जनगणना पर पीएम को लिखी चिट्ठी। बोले 39 एमपी देने वाले बिहार के सीएम से नहीं मिल रहे हैं मोदी, यह राज्य का अपमान। बिहार में धीरे धीरे सियासी समीकरण बदलने लगा है। जातीय जनगणना की मांग के बहाने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू करीब आने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलने का समय नहीं देने के मामले को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के सम्मान से जोड़ दिया है। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि 2019 में तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जातीय जनगणना कराने का ठोस आश्वासन दिया था। बिहार के लोगों ने 40 लोकसभा सीट में से 39 सीटें भाजपा गठबंधन को दे दिया है। इसके बावजूद पीएम मोदी 10 दिनों से सीएम नीतीश कुमार को मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं। वह बिहार के मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जातीय जनगणना कराने को लेकर मैंने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी है। अगर जातीय जनगणना नहीं हुई तो धरना देंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के पहली 8वीं तक के बच्चों की सेहत का ख्याल रखेगी बिहार सरकार। अच्छी शिक्षा के साथ साथ सरकार अब स्कूली बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखेगी। तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश के सभी 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 1,70 लाख बच्चों का हेल्थ कार्ड बनेगा। इसके जरिए बच्चों की सेहत का ध्यान रखा जाएगा। स्वास्थ्य महाकाम्य के सहयोग से स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वास्थ्य सर्वेक्षण होगा। जांच के आधार पर बच्चों को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने वाली राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना की टीम भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों समेत अन्य सेकेंडरी स्कूलों में जाकर छात्राओं की सेहत जांचेगी। कार्ड में बच्चों के स्वास्थ्य समेत टीकाकरण का भी विवरण होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंदिरा गांधी आयुर्वैज्ञानिक संस्थान में 124 पदों पर निकली भर्ती। IGIMS पटना में जूनियर रेजिडेंट के 93 पदों और सीनियर रेजिडेंट के 24 पदों पर निकली वैकेंसी। इंदिरा गांधी आयुर्वैज्ञानिक संस्थान पटना ने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए जूनियर रेजिडेंट के 93 पदों पर और सीनियर रेजिडेंट के 24 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। पदों के अनुसार योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी सीधे अपने भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। जूनियर रेजिडेंट के लिए 1 सितंबर को इंटरव्यू लिया जाएगा। वहीं सीनियर रेजिडेंट के लिए इंटरव्यू का आयोजन 2 से 3 सितंबर 2021 को दिन में 11 से 1 बजे तक लिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ डिटेल नोटिफिकेशन IGIMS पटना की ऑफिशियल वेबसाइट www.igims.org पर उपलब्ध है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में उफनती गंगा को देखने के बाद सीएम नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्शन में। छपरा और भोजपुर की बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात, सामुदायिक किचन को विस्तारित करने के निर्देश। बिहार में उफनती गंगा के रौद्र रूप को देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्शन में दिख रहे हैं। गुरुवार को राजधानी पटना के अलावे गंगा के तटीय जिले और सूबे की छोटी नदियों के इलाके का हवाई संरक्षण करने के बाद नीतीश ने बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत और उनके रहने की व्यवस्था और उनके लिए सामुदायिक किचन की व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिया था। वही शुक्रवार को सीएम फिर सड़क मार्ग से सारण और भोजपुर के दौरे पर निकले। सड़क मार्ग से निकले नीतीश ने सारण और भोजपुर जिले के गंगा एवं सोन नदियों के जलस्तर को नजदीक से मुआयना किया। इसके बाद नीतीश छापर के मोसेरपुर पहुंचे और वहां जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे सामुदायिक किचन और वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया है और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है। इसके बाद नीतीश ने अधिकारियों को सामुदायिक किचन का विस्तार करने का निर्देश दिया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस अंतिम चरण में तैयारियां। 15 अगस्त को शान से लहराने वाला है तिरंगा। बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 15 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में ध्वजारोहण जो है किया जाएगा। इसकी तैयारी कमोवेश पूरी कर ली गई है। गांधी मैदान को सजाया गया है और बैरिकेडिंग भी की गई है। आम से लेकर खास लोग के बैठने का इंतजाम भी किया गया है। गांधी मैदान में सुरक्षा के हर जो इंतजाम किए गए हैं, वही फुल ड्रेस रिहर्सल की तैयारी भी की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 15 अगस्त तक बिहार में ब्लू अलर्ट। पटना में बारिश से कई मोहल्लों में फिर जमा हुआ पानी। आज जिन जिलों में बारिश का अलर्ट, बाढ़ से बेहाल बिहार के लिए चिंता की खबर है। मौसम विभाग ने 15 अगस्त तक पूरे राज्य में बारिश का असर जताते हुए ब्लू अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बिहार के अधिकांश हिस्सों में हल्के से लेकर मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है। इसके अलावा उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान भी है। इसमें अररिया, किशनगंज, सुपौल, पूर्णिया, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और पूर्वी पश्चिमी चंपारण है। मौसम विभाग ने 16 अगस्त को भी जो है 24 से अधिक जिलों में ब्लू अलर्ट जारी किया है। वही 15 अगस्त तक पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुर, सहरास, पूर्णिया, कटिहार में बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा जो है दक्षिण बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुर, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया में अगले 24 घंटे में बारिश की चेतावनी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पटना में 11 घंटे चली विजिलेंस की कार्रवाई। पुल निर्माण निगम के इंजीनियर के घर छापा। इंजीनियर के घर से 1 करोड़ 43 लाख रुपए मिले केस। 2 करोड़ 83 लाख रुपए की संपत्ति का पता चला। पटना में शुक्रवार को विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के इंजीनियर रविंद्र कुमार के घर छापेमारी की है, जो करीब 11 घंटे तक चली। इस छापेमारी में अब तक जो है इंजीनियर के पास से अब तक जो है 2 करोड़ 83 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति का पता चला है। इसके ठोस सबूत मिले हैं। विजिलेंस के इस कार्रवाई से स्पष्ट हो गया है कि रविंद्र कुमार ने सरकारी नौकरी में आने के बाद दोनों हाथ बटोर खूब काली कमाई की है। इनके जो है घर को खंगाल रही टीम के होश उस वक्त उड़ गए जब जो है बैक टू बैक कैश मिलने लगा। इंजीनियर के घर से 1 करोड़ 43 लाख रुपए कैश मिले हैं। सूत्र बताते हैं कि जब घर के अलग अलग जगहों से कैश मिलने लगे तो जो है उसे गिनने के लिए मशीन को मंगवाना पड़ गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के 4% गांव की पड़ताल में बड़ा खुलासा। भाकपा माले का दावा। राज्य के 13 जिलों में कोरोना से 7,200 की मौत। 50,000 गांव में कोरोना का आंकड़ा सरकारी डेटा से 20 गुना अधिक। जो कोविड से मौत की पड़ताल में बिहार के 13 जिलों में जमीनी सर्वे कराया गया। सर्वे में कोरोना से मरने वालों के परिजनों से बातचीत के बाद डेटा तैयार किया गया है। बिहार में कुल जो है 50,000 छोटे बड़े गाँव हैं और सर्वे महज 4% गाँव का सर्वे किया गया है, जिसमें 7,200 लोग की मौत कोरोना से हुई है। यह दावा भाकपा माले का है। जमीनी स्तर और मृतक के परिजनों से बातचीत के आधार पर कराया गया सर्वे में दावा किया गया है कि बिहार में कोरोना से सरकारी आंकड़ों से 20 गुना अधिक मौत हुई है। भाकपा माले ने कोविड की जो है दूसरी लहर का सच जो है बुकलेट का लोकार्पण और सदी की जो है त्रिसदी सत्ता का झूठ नामक डॉक्यूमेंट का भी प्रदर्शन किया है।